नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार नरेंद्र मोदी एक ऐसी सिचुएशन में आए हैं, अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो, अगर प्रधानमंत्री बनते हैं या कोई भी और प्रधानमंत्री भाजपा का बनता है, कि पूरी सरकार बैसाखियों के ऊपर टिकी होगी। क्योंकि लगभग 35 सीटें जो बीजेपी की हैं, वो 35 से 40 सीटें मेजॉरिटी से शॉर्ट हैं और हर पल उनको चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के समर्थन की गुरेज रहेगी। जब इस किस्म की जो डिपेंडेंट होती है तो आप कोई भी निर्णय जो होता है इतनी आसानी से नहीं ले पाते हो और आपको हर चीज़ के लिए अपने एलाइज से पूछना पड़ता है कि मैं ये निर्णय लूँ या नहीं लूँ। क्योंकि आप सोचते हो कि हर बार जाके ईडी की रेड करवा दोगे, सीबीआई की रेड करवा दोगे, वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि फिर ऑब्जेक्शंस आएंगे, ख़ासतौर से नीतीश के द्वारा या नायडू के द्वारा, तो फिर आपको उसके साथ डील करना पड़ेगा। और अगर आप उनकी बात नहीं मानते तो फिर वो अपना समर्थन वापस ले लेंगे और समर्थन वापस लेंगे तो सरकार गिर जाएगी। तो आपको बहुत सारे समझौते करने पड़ेंगे। लेकिन हो सकता है कि इस परिस्थिति में जो भी प्रधानमंत्री है, अगर मोदी भी आते हैं तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। क्योंकि अब आपको दूसरे की ओर देखना पड़ेगा, दूसरे व्यक्ति की ओर देखना पड़ेगा। आपको डिसीजन लेने के लिए कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं। अब मैं कोई भी डिसीजन लेने के लिए आज़ाद नहीं हूं। मुझे अपने जो साथ के कोalition पार्टनर्स हैं उनसे सलाह मशवरा करना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा और उसके बाद ही मैं कोई फैसला लेके आगे बढ़ पाऊँगा। तो यानी कि डिसीजंस जो होंगे आप लेना चाहेंगे, डिले भी होंगे और कहीं ना कहीं चाहे इकोनॉमिक डिसीजंस हो, राज्यों के संबंधित डिसीजंस हो, आपको हर पल एक तलवार लटकती आपके ऊपर नज़र आएगी। इन हालातों के अंदर हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी भी काफ़ी परेशान रहते थे, मनमोहन सिंह के भी काफ़ी समझौते हुए थे बीच में। हर सरकार जो होती है इन परिस्थितियों के अंदर, वो जो एक पूरे निर्णय लेने होते हैं जो बिंदास होकर आप ले सकते हो या एक ब्रूट मेजॉरिटी के साथ ले सकते हो, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप कोई भी बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाते हो। अब सोचो कि अगर मैंने ऐसे वक्त में मैं 370 हटाना चाहता हूं, लेकिन आपके सहयोगी कहते हैं हम तो नहीं हटाने देंगे, तो आप कुछ कर नहीं सकते। या कोई और बोल्ड डिसीजन अभी आप कहें कि जैसे मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहता हूं, तो चंद्रबाबू नायडू तुरंत मना कर देंगे और नीतीश तो उसके बहुत खिलाफ है, तो आप यूसीसी इंडिया में नहीं ला पाएंगे। आप सोचो कि पूरे इंडिया में CAA लागू कर दो, तो वो एकदम से कई स्टेट्स के ऊपर लागू करने में आप एनफोर्स नहीं कर पाएंगे। हालांकि CAA आपने लागू किया, NRC आप नहीं लगा पाएंगे। दसियों ऐसे कानून हैं जिसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप उसको लागू कर पाएंगे। तो आपकी सरकार जो होती है वो फिर बैसाखियों पर टिकी सरकार होती है। हर पल आपको समझौता करके चलना पड़ता है। मोदी की कैफियत में समझौता करना लिखा नहीं है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। जब आप दरअसल बैसाखियों पर टिक जाते हो तो फिर आपको खींच उठती है, आपको गुस्सा आता है। क्योंकि आज तक मुझे किसी ने नहीं कहा कि मैंने क्या डिसीजन लेना है, मैं बिना किसी से पूछे डिसीजन लेता हूँ। कैबिनेट के ऊपर भी इम्पोज करता था, उनको बोलता था कि ये डिसीजन है, साइन करो उसके ऊपर। और अब मुझे उसी कैबिनेट के पास जाके बार बार पूछना पड़ेगा कि ये निर्णय मैं लेना चाहता हूँ कि मैं लूँ या ना लूँ, आपकी क्या राय है, मुझे दीजिए। ये जो चीज़ें होती हैं ये इंसान के अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा करती हैं। फ्रस्ट्रेशन के अलावा कहीं ना कहीं खींच पैदा करती हैं और फिर कई बार आपको अपने जो निर्णय होते हैं वापस लेने पड़ते हैं, क्योंकि आपको सपोर्ट नहीं मिलता है। वो सपोर्ट ना मिलने के कारण आपके जो कार्यकलाप हैं, आपकी जो शैली है, आपकी जो एफिशिएंसी है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, वो डाउन होती है। ये सारी चीज़ें हैं और ये अब हम सामने होते हुए देखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं लोकतंत्र की पुनर्स्थापना होते हुए भी देखेंगे, जहाँ पर संवाद बहुत ज़रूरी है। कि आप अपनी मनमानी से कुछ नहीं कर सकते, आपको लोगों से डिस्कस करके ही सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये बहुत आवश्यक है। तो ये चीज़ें हैं जिसे मैं आपके सामने रखना चाहता था कि सरकार तो भाजपा की बनेगी, लेकिन इस बार सरकार बैसाखियों पर टिकी सरकार होगी। लिख कर रख लीजिएगा। धन्यवाद आपका।